मानव का शरीर सप्त धातुओं से निर्माण है। नवद्वार शरीर से बहते रहते हैं। सप्त धातुएं जब शरीर में रहती हैं तो वात पित्त कफ जो है वो विशेष करके रहता है। वात वायु, पित्त और कफ, ये हर समय मानव के शरीर में जैसे जैसे हम लोग खाद्य पदार्थ का उपयोग करते हैं, पेय पदार्थ का उपयोग करते हैं या कुछ भी खाते हैं, तो हमारे शरीर की जो मशीनरी अंदर वात को पैदा करती है, पित्त को पैदा करती है और कफ को पैदा करती है। वात पित्त कफ जब सम रहता है तो मनुष्य निरोगी रहता है, और तीनों में से कोई एक भी कुपित हो गया तो मानव का शरीर रोगी हो जाता है। अब रोगी को निरोगी बनाना है तो पहले तो हमको खान पान पर ध्यान देना चाहिए। कौन से ऋतु में क्या क्या खाना चाहिए उसका ज्ञान होना चाहिए। शरीर के लिए कौन जो है वो योग्य पदार्थ है उसका ध्यान रखना चाहिए। अगर वात ज़्यादा है तो वात को बढ़ाने वाले सामान का उपयोग नहीं करना। पित्त ज़्यादा है तो पित्त को बढ़ाने वाला सामान का उपयोग नहीं करना। कब है तो कब बढ़ाने वाला ज़्यादा सामान नहीं करना, उपयोग नहीं करना। सबसे पहले स्वयं के डॉक्टर स्वयं हैं। वैसे आज डॉक्टर दिन है, डॉक्टर डे जिसको बोलते हैं डॉक्टर, उसमें दो हैं, एक आयुर्वेदिक डॉक्टर, एलोपैथिक डॉक्टर, अभी कुछ दिनों से होम्योपैथिक डॉक्टर भी चले। तीनों का अभी वर्तमान में बोलबाला है। होम्योपैथिक भी लोगों को फायदा करता है, एलोपैथिक भी लोगों को फायदा करता है, और आयुर्वेद तो फायदा करता ही, रोग को पूर्ण जड़ मूल से नाश करता है। लेकिन औषधि को लेने वाले को धैर्य होना आयुर्वेद का नियम है। कोई भी रोग को निवारण करने के लिए कुछ टाइम लगता है, और वनस्पतियों का जो प्रयोग है, उन वनस्पति के उपयोग में औषधियों का निर्माण, और वो औषधियाँ जो क्या है जब मानव के शरीर में जाती है तो जिस रोग के लिए जो औषधि की वो औषधि से उसका रोग जो है खत्म हो जाता है। आयुर्वेद का नियम है। प्राचीन काल में ऋषि और मुनियों के दिव्य ज्ञान से वनस्पतियों का खोज, उनके द्वारा मानव के शरीर में क्या क्या रोग है और उसको कैसे उसको नाश करना है, वो दिव्य ज्ञानी ऋषि और मुनियों ने लिखा है। क्योंकि दिव्य ज्ञानी थे। वर्तमान के डॉक्टर जो भी हैं, होम्योपैथिक वगैरह भी हैं, किसी दिव्य ज्ञानी के द्वारा चलाया हुआ नहीं है। वैज्ञानिक प्रकार की खोज है, वह भी सही है, मैं उसको गलत नहीं बोलता। होम्योपैथिक भी सही है, मैं उसको गलत नहीं बोलता। लेकिन जो दिव्य ज्ञान की जहाँ पर बात है, ऋषि मुनियों की तपस्या, उनका ज्ञान, उनकी साधना, उनकी ईश्वर भक्ति, उससे जो क्या है उनके अंदर दिव्यता आती थी, और उनको वनस्पतियों का ज्ञान रहता था। जंगल में रहते थे और उन वनस्पतियों के प्रयोग का भी उनको ज्ञान रहता था कि कौन से रोग को कौन सा औषधि प्रयोग करना है और उससे कौन सा रोग का निवारण होता है। ऋषि मुनियों ने किया है। हमारे आयुर्वेद में ऋषि और मुनियों ने बहुत बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं, जैसे चरक है, कल्याणकारक है, और भी बहुत सारे ग्रंथ हैं। वनस्पति विज्ञान में भाव प्रकाश निघंटु आदि हैं, रसतंत्र सार है, उसमें औषधियों का निर्माण, चूर्ण, उसके बाद परपटी, गुटिका, बटी, रस, उसके बाद ये सारे के सारे वनस्पतियों से निर्माण होते हैं। और उसके बाद भस्म है, धातु को मार करके, जैसे सुवर्ण है,
रजत है, तांबा है, पीतल है, हीरा है, पन्ना है, माणिक है, अभ्रक है, इन सबको मार करके, मतलब मार करके उसकी एक विधि लगी, अग्नि परिपक्व कुपिका में डाल करके उसकी भस्म बनाते। भस्म में पिष्टि भी रहती है और भस्म भी रहती है, थोड़ा कुछ अंतर रहता है, लेकिन वो भस्में भी विशेष कार्य करती है। जब गोलियों से और चूर्णों से रोग ठीक नहीं होता है तो फिर ये भस्मों का प्रयोग किया तो रोग जो है जड़ मूल से निकल जाता है, ऐसा आयुर्वेदाचार्यों ने लिखा है। और उसका परिज्ञान जिनको था तो उसका प्रयोग भी किया जाता था, राजा महाराजाओं के टाइम पर प्रयोग किया जाता था और उनके रोग जो है निरसन हो जाते थे। ये आयुर्वेद का काम है। मेरा तो इतना ही कहना है, आयुर्वेद और एलोपैथिक डॉक्टर। आयुर्वेद में रोग का निदान के लिए अनेक प्रकार की परीक्षाएं लिखी हुई हैं, नाड़ी, उसके बाद जीवा, मुंह का टेस्ट, इस प्रकार बहुत सारे जो हैं, मन परीक्षा है, मूत्र परीक्षा है, उसकी शरीर की दुर्गंध है, पसीना है, इस प्रकार के को देख करके आयुर्वेदाचार्य को ज्ञान हो जाता था इसको अमुक रोग है और अमुक रोग के लिए अमुक दवाई का प्रयोग होना चाहिए, प्रयोग किया, उसका रोग ठीक हो जाता था। वर्तमान में यांत्रिक युग है, यंत्रों के द्वारा रोग का निदान किया जाता है, वो कभी भी सत्य भी होता है और कभी भी असत्य भी हो जाता है। क्या है कि मेरा तो इतना कहना है कि चाहे आयुर्वेद डॉक्टर हो और चाहे एलोपैथिक डॉक्टर हो, नाड़ी परीक्षा, नाड़ी का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। नाड़ी का ज्ञान होने के बाद मनुष्य के शरीर में वात की नाड़ी है, कि पित्त की नाड़ी है, कि कफ की नाड़ी है, और उस नाड़ी से रोगों का निदान करके, और हम चाहे हम उसको एलोपैथिक दवाई देंगे, लेकिन वो एलोपैथिक दवाई सही लगेगी और उसके रोग का निवारण हो जाएगा। होम्योपैथिक में भी इसी प्रकार का है, छोटी छोटी गोलियां हैं, अल्कोहल से सम्मिश्रित रहती हैं, और वो भी छोटी छोटी गोलियां भी लोगों को बहुत कुछ फायदा करती है। तो डॉक्टर डे है, चाहे आयुर्वेदाचार्य हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे होम्योपैथिक डॉक्टर हो, सबको सिर्फ मेरा इतना ही कहना है कि आपके, क्योंकि रोगी को डॉक्टर भगवान होता है। आयुर्वेदाचार्यों ने लिखा है डॉक्टर को देखने के बाद रोगी का आधा रोग खत्म हो जाता है। आधा रोग परहेज पालने से होता है और आधा रोग दवाई से ठीक हो जाता है, 100% ठीक हो जाता है, इस प्रकार का नियम है। इसलिए डॉक्टर तो रोगी के लिए भगवान है। तो भगवान का तो बहुत बड़ा ओहदा होता है, भगवान की तो बहुत बड़ी कीमत होती है। तो मेरा डॉक्टरों को, सभी डॉक्टरों को यही कहना है कि डॉक्टर को भगवान बन करके ही हम रोगी का रोग निवारण करेंगे तो रोग का अवश्य ही निदान होगा, रोग अवश्य ही निरसन होगा, रोग की पूरी समाप्ति हो जाएगी। देखिए, वर्तमान में कुछ देखा जाता है, सही कितना है ये तो खैर हम साधु हैं, विशेष हमको ज्ञान नहीं इस विषय का, लेकिन देखा जाता है कि रोगी जो है गोलियां खाते खाते परेशान होता है, लेकिन उसका रोग ठीक नहीं होता। बहुत बड़े बड़े रोग जो लग जाते हैं, जिनके ऑपरेशन होते हैं, शल्य चिकित्सा होती है, सारा का सारा होता है, अंतिम में इतना करने के बाद भी आखिर उसको ऊपर जाने का ही नंबर आता है, वो ठीक नहीं होता। तो क्या है, भगवान बनकर के जो डॉक्टर रोगी का रोग निवारण करने के लिए प्रयत्न करेगा, औषधि का प्रयोग करेगा, तो क्या मजाक है, रोग जो क्या है उसको खत्म कर सकता है उस इंसान को। इसलिए हमारे मन में रोगी को देखने के बाद आप देखेंगे डॉक्टर को किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, छोटा या बड़ा, गरीब या अमीर, राजा या महाराजा, इसका कोई भेदभाव नहीं होना। डॉक्टर के शरण में गरीब अमीर कोई भी शरण में आया है तो उस शरणागत समझ करके उसके रोग का निदान करके उसको अच्छी तरह से दवाई देंगे तो अच्छा, रोग भी अच्छे हो जाएंगे
और रोग आपको भगवान मान करके पूजेंगे। इसलिए क्योंकि टाइम का अभाव में बहुत बड़ी बात है और ये विषय बहुत लंबा चौड़ा है, घंटों बोलते रहेंगे तो भी विषय समाप्त नहीं होने वाला। इसलिए सारे डॉक्टरों को, चाहे आयुर्वेद हो, चाहे होम्योपैथिक हो, चाहे एलोपैथिक, तो सारे डॉक्टरों को मेरा पूरा पूरा आशीर्वाद है। और रोगी को बिना भेदभाव कुछ द्रव्य लेकर के, जितना आपको पछता है, जितना आपके औषधि का है, जितनी आपकी मेहनत है, उतना लेकर के उस रोग का निदान करिए। लोभी डॉक्टर कभी रोगी का रोग निवारण नहीं कर सकता। इसलिए हमें पूरा का पूरा ध्यान रखना है। हम अगर प्रयत्न करेंगे, भगवान हमारे माथे पर है, भाग्य हमारा साथ देता है, तो पैसा तो अपने आप मिल जाएगा। हम पैसे के लिए नहीं करेंगे, पैसा लेंगे लेकिन योग्यता के हिसाब से उसको लेकर के रोगी का निदान करेंगे और रोग निवारण करने का प्रयत्न करेंगे। अवश्य ही डॉक्टर डे हैं। आप सब लोगों को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। मैंने आपको इशारा मात्र दिया, समझने की कोशिश करिए। आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद।